हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, मेरा नाम अमृता सिन्हा है और आप देख रहे हैं मेरा चैनल लाइफस्टाइल हमारी। तो दोस्तों, आज सुबह के 8 बज रहे हैं और थोड़ी देर हो गई है निकलने में वॉक के लिए, क्योंकि मुझे ब्रेकफास्ट वगैरह तैयार करके निकलना पड़ता है। अश्विन को सुबह सुबह ही जाना है। तो एनीवे सब कुछ फारिग होकर ही निकली हूँ, ताकि बहुत दौड़ भाग कर वापस घर ना जाना पड़े। मौसम बहुत अच्छा है, देखिए धूप हल्की हल्की खिली सी है। तो धूप छाँव का ये जो दौर है चल रहा है। बादल नहीं है, बारिश के आसार तो नहीं है, पर मुंबई की बारिश का तो कुछ पता होता नहीं है कब शुरू हो जाए और तेज़ बौछार शुरू हो जाए। तो छतरी वगैरह लेकर नहीं आई हूँ, क्योंकि बड़ी मुश्किल होती है उसे कैरी करना और वॉक करना। तो चलिए शुरू करते हैं, देर क्यों किया जाए। और वॉक करने के बाद थोड़ी सी वर्जिश भी हो जाएगी तो अच्छा रहेगा। तो सुबह सुबह का जो कार्यक्रम होता है वो शुरू करते हैं। तो चलिए। लीजिए, बरसात शुरू हो गई। छतरी के बिना मुझे काट में बैठ जाना पड़ा और घर की ओर रवाना हो गई। बस 4 राउंड ही पूरा कर पाई थी, हालांकि 8 राउंड पूरा करती हूँ रोज़। तो आज तो वॉक भी पूरा नहीं हुआ। तो वापस घर जाने के लिए मुझे काट मिल गया और मैं काट में बैठ गई और वापस देखिए घर जा रही हूँ। हल्की सी भीगी भीगी सी भी हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, अभी बिल्कुल महफूज मैं घर पहुँच जाऊँगी। तो घर पहुँचते ही घर का बाकी सारा काम करके आज 5 जुलाई और 6 जुलाई की तैयारी करूँगी। फ्रेंड्स, आप सोच रहे होंगे कि ये अचानक दो दो केक मैंने क्यों बनाया है। अभी अभी अश्विन का बर्थडे था, फिर बनाया। दरअसल 6 जुलाई को मेरा बर्थडे है, तो मैं अपना बर्थडे खुद से सेलिब्रेट करूँगी। तो ये केक्स आज मैं अपने लिए बना रही हूँ। तो चलिए बनाते हैं कि आज मैं दो दो केक के साथ हाजिर हूँ। ये दोनों केक मैंने बना लिया ऑलरेडी। ये स्पॉन्ज केक मैंगो टी केक है और ये बटर स्कॉच केक है। और इसे ऑलरेडी मैंने कटर से, ये कटर है, इससे ऑलरेडी मैंने इसे स्लाइस कर लिया है, बराबर बराबर 2 भाग में काट लिया है। अब तैयारी है इसे आइसिंग करने की। तो बस चलिए आइसिंग करते हैं। इसके लिए मैंने 1 कप जो क्रीम है, व्हिपिंग क्रीम, उसे ले लिया है। और ये देखिए रूम टेम्परेचर पर, और इसे अब मैं बीट करूँगी इलेक्ट्रिक बीटर से। अभी देखिए रात का समय है, लेकिन मक्खी चारों तरफ है। वही मुसीबत है आजकल, बरसात के समय यही मुसीबत हो जाती है। तो क्रीम जो अभी बीट करने जा रहे हैं हम लोग, उसमें ये सिट्रिक एसिड है। सिट्रिक एसिड बस 2-3 दाने सिर्फ लेना और उसको अच्छी तरह से क्रश कर लेना। ये बहुत ही खट्टा होता है और इसीलिए इसे ज़्यादा नहीं डालना, ये स्टेबल करेगा क्रीम को। तो चलिए इसको डालते हैं क्रीम में और उसे बीट करते हैं। ये कढ़ाई में थोड़े मैं आइस बैग्स मैंने रख लिया है, ताकि ये ठंडा रहे और अच्छी तरह बीट हो। अब काफ़ी बीट हो चुका है। इसमें कुछ बूंद मैं बटर स्कॉच का डाल रही हूँ, एसेंस, बटर स्कॉच एसेंस। तो ये स्टिफ पीक आ चुका है इसमें, ये देखिए। तो अब इसे पाइपिंग बैग में भरकर फिर इससे जो आइसिंग होगा वही करना है। पैलेट मैं ये ले रही हूँ और इस पर रख करके थोड़ा सा क्रीम डाल दिया, पैलेट नाइफ। तो यहाँ देखिए आइसिंग की तैयारी कर रही हूँ मैं। तो जो केक के स्लाइसेस हैं उन्हें अब पैलेट पे रख कर फिर उसमें जो शुगर सिरप है वो डालूंगी। ये देखिए कितनी अच्छी जाली आई है, ये दिखा रही हूँ मैं। तो पहला जो लेयर है ये अब रखना है।
ये देखिए, ये सेट किया मैंने फर्स्ट लेयर, लेकिन ये टॉप लेयर जो था तो उससे ऊपर से मैंने कट नहीं किया था, उसके टॉप लेयर थोड़ा सा थिक होता, स्टिफ होता, तो वो टॉप लेयर को मैं धागे से एक थोड़ा सा काट ले रही हूँ। आप भी धागे का इस्तेमाल कर सकती हैं, हालांकि मेरे पास कटर है, लेकिन यहाँ पर मैं धागे के का इस्तेमाल करके दिखा रही हूँ कि अगर आपके पास कटर नहीं हो तो बड़ा इजी होता है, बस नाइफ से उसे चारों तरफ थोड़ा एक मार्क कर लें और फिर धागा डाल करके एक तरफ से दोनों सिरे को हाथ में पकड़कर एक तरफ से खींचें, तो ये जो हिस्सा है उसका जो स्लाइस है बहुत आसानी से कट जाएगा और बराबर कटेगा एकदम इवनली। तो कभी आप भी इस्तेमाल करके देखिएगा, ये कितना इजी और हैंडी भी होता है। तो ये मैं एक इसका काम करके फिर इसे हटा लूँगी, हालांकि मैं थोड़ा सा चाकू का, नाइफ का भी इस्तेमाल करना पड़ रहा है। तो ये स्पेशल नाइफ जो है मैंने केक कटिंग के लिए ही ख़रीदा है DIY से। तो ये हो गया, और ये दूसरा लेयर है, ये देखिए, इस तरह से अब 3 लेयर हो गए। तो अब जो पैलेट पे मैंने क्रीम डाला है उस पे एक लेयर अभी रखूँगी, और उसके बाद ब्रश की सहायता से ये देखिए जो शुगर सिरप है, अब शुगर सिरप में थोड़ा सा मैंने एसेंस, बटर स्कॉच एसेंस डाल दिया है। अगर आप दूसरे फ्लेवर का बना रही हैं, अगर आप के पास कुछ क्रश है, जैसे पाइनएप्पल फ्लेवर बना रही हैं और उसका क्रश है, तो आप उसका भी हल्का सा इस शुगर सिरप में अगर डाल देंगे तो उसका जो फ्लेवर जो है वो केक में आ जाता है। तो इस तरह से एक के बाद एक मैं इसे डैप करके थोड़ा सा डाल दे रही हूँ ताकि सॉफ्ट हो जाए क्रीम। इसके बाद क्रीम डालूँगी, जो बीट करके रखा है मैंने क्रीम, उसे पैलेट नाइफ की सहायता से इस पे स्प्रेड करूँगी। तो ये हो गया है। अब देखिए, पैलेट नाइफ से मैंने जो क्रीम को बीट किया है, उस क्रीम को, और ये नाइफ भी हमारे बड़े इस्तेमाल का, उसमें जो जब हम आइसिंग करेंगे तो उसमें काम आएगा। अदरवाइज़ हमारे पास ये देखिए, ये कुछ और भी टूल्स हैं, इसे जो क्रीम स्क्रैप करने के लिए स्क्रैपर्स हैं, तो उसे भी इस्तेमाल किया मैंने। और अगर आपको उसमें थोड़ा सा डिज़ाइन बनाना है तो ये नाइफ बड़ा काम का है। तो बस अब ये क्रीम लेकर आई मैं, ये देखिए, ये पलट कर दिखा रही हूँ मैं, ये गिरेगा नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा क्रीम मैंने पैलेट नाइफ से ये निकाला और केक के स्लाइस पे डाल दिया, और इसको रोटेट करते हुए इसे करती जाऊंगी ताकि जो लेयर है वो इवनली स्प्रेड हो जाए केक पे। बहुत ज़्यादा मोटा क्रीम सब पसंद नहीं करते हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा क्रीम नहीं लगाऊंगी, बस इतना लगाऊंगी ताकि जो लेयर्स है एक दूसरे के साथ अच्छी तरह से मर्ज कर जाए और बाद में जो उसका टेस्ट हो वो बहुत अच्छा लगे। तो एक के बाद इसी तरह से ये घुमाते हुए इसे क्रीम देखिए मैं लगा रही हूँ। ये आपको अपनी सुविधा के अनुसार इसे रोटेट करना है, और अगर बहुत इवन करना है ये लेयर्स को, तो जो बीच बीच में जो ये पैलेट नाइफ है इसको अच्छी तरह से वाइप करके गर्म पानी में भी आप इसे डुबो करके फिर पोंछ करके इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे क्या होता है कि जो उसमें जो बिल्कुल इवनली स्प्रेड हो जाता है क्रीम। ये एक टिप है क्रीम को इवनली स्प्रेड करने का, खासकर जो टॉप लेयर होता है उस पर ये टिप ये ज़रूर आप इस्तेमाल कर सकती हैं, क्योंकि बीच में तो हल्का अगर अनइवन भी रहेगा तो कोई बात नहीं है। ये देखिए, ये बीच का लेयर मैंने डाल दिया इस पर। अब फिर इस पर शुगर से सिरप डालूंगी, ये एक ब्रश की हेल्प से
थोड़ा थोड़ा, बहुत ज़्यादा भी नहीं डालना है, नहीं तो फिर बहुत ही ज़्यादा फ्लॉपी एकदम पसंद नहीं आएगा, बहुत चिपचिपा सा और बहुत स्पॉन्जीनेस जो है वो कम हो जाता है उसमें। ज़्यादा मॉइस्चर ज़्यादा होने से भी तो आपको ध्यान रखना होगा कितना उसमें शुगर सिरप डालना है। ये देखिए इसी तरह से करते हुए फिर से मैंने उसे इवन किया है। जहाँ पर आपको लगे कि थोड़ा अनइवन है तो उधर उस साइड में हल्का सा क्रीम ज़्यादा रख सकती हैं, ताकि ये बिल्कुल उसको बराबर से स्प्रेड हो जाए, क्योंकि ऊपर से बिल्कुल बराबर लगना चाहिए, ऊंचा नीचा नहीं लगना चाहिए केक। इसी वजह से धागे का इस्तेमाल करके ही काटना सबसे अच्छा रहता है, अगर आपके पास कटर अवेलेबल नहीं है। नहीं तो चाकू से, अगर बहुत एक्सपर्ट है तभी काटिए, क्योंकि चाकू से कभी कभार काटते काटते एंड तक बिल्कुल इवन नहीं कटता है, अगर बिगनर्स हैं। अदरवाइज एक्सपर्ट हाथ है तो वो लोग तो काट ही लेते हैं। तो ये देखिए फिर से मैंने दूसरे जो लास्ट टॉप लेयर पर पहले वो ऑलरेडी डाल दिया मैंने शुगर सिरप, क्योंकि एक पतला लेयर था। तो 6 इंच के टिन में मैंने बनाया था इसे, और बहुत अच्छा ये डीप जो बड़े केक, जो टॉल केक अगर आप बनाती हैं तो उसमें तो और भी बहुत मस्त लगता है क्रीम। ये बहुत ऊंचा, क्योंकि ज़्यादा केक बना करके भी कंज्यूम करना भी मुश्किल हो जाता है, तो इसीलिए बहुत ज़्यादा बनाया नहीं मैं। ये देखिए इस तरह से दिखता है शुरुआत में। ये ऊपर से मैंने शुगर सिरप डाल दिया है, और अब फिर क्रीम टॉप लेयर पे क्रीम डाल करके इसे इवन करूँगी। तो और भी थोड़ा सा डाल ले रही हूँ, क्योंकि लग रहा है कि थोड़ा और अगर डाल लेते तो मॉइस्चर, अगर आपको लगे कि मॉइस्ट नहीं है, इसे थोड़ी मॉइस्चर की ज़रूरत थी, तो मतलब अपने अंदाज से ही सब कुछ करना है इस तरह से। और फिर इसमें क्रीम डलेगा। अगर आप कलर डालना चाहती हैं क्रीम में, तो जब आप बीट कर रही हैं तो उसी वक्त क्रीम में हल्का सा 2 बूंद कलर आप डाल लें, तो अपनी पसंद के अनुसार। मुझे तो वाइट पसंद है। जैसे पिछली बार चॉकलेट गनाश बनाना पड़ा था मुझे चॉकलेट केक बनाने, और उसी को मैंने फिर इवनली स्प्रेड किया था। हालांकि इसमें भी मैं अभी थोड़ा चॉकलेट सिरप रखा है मैंने ऑलरेडी बना करके, क्योंकि अश्विन के बर्थडे में जो बनाया था उसमें चॉकलेट सिरप गनाश अभी बचा ही हुआ है 30th को जो मैंने बनाया, तो उसको भी थोड़ा सा इस्तेमाल करूँगी इसमें, क्योंकि इसका शेल्फ लाइफ 5-6 दिन तो रहता ही है। बिल्कुल सब कुछ फ्रेश है, इसलिए ख़राब तो नहीं होगा। तो और उसके बाद फ्रिज में रखने के बाद अगर कंज्यूम नहीं होता है तो 10 डेज़ तो आराम से रह ही जाता है, पर उसके बाद नहीं रखने का। और ये क्रीम भी मैंने उतना ही बीट किया है जितना कि मैं इसमें लगा सकूं। बहुत सारा बचा करके रखना एडवाइजेबल नहीं है फ्रिज में रखने के बाद, क्योंकि उसकी जो कंसिस्टेंसी है वो बिल्कुल डिफ़र कर जाती है। अभी आप फ्रेश जो आप बीट करके लगा रहे हैं, उसका जो लुक है, उसकी कंसिस्टेंसी है, वो बिल्कुल डिफरेंट होगी। वो ऑलरेडी जो कुछ दिनों अब अगर होता क्या है कि पाइपिंग बैग में डालने के बाद थोड़ा बच ही जाता है और उसे फ्रिज में रख देते हैं, तो कुछ दिन तो इस्तेमाल कर सकते हैं, पर बहुत दिनों तक उसे रखना नहीं चाहिए, क्योंकि वो किसी काम आता नहीं। तो हमेशा फ्रेश बनाना ही बेहतर होता है, तभी उसका शेल्फ लाइफ थोड़ा ज़्यादा होता है। तो इस तरह से देखिए मैं साइड बाय साइड भी क्रीम लगा ले रही हूँ, और इसके बाद में इसको क्लीन करूँगी। अभी फ़िलहाल क्रीम लगा करके उसे अच्छी तरह से रोटेट करते हुए इवन करेंगे। तो ये करते जाना है, कर रही हूँ मैं। तो जहाँ आप आइसिंग कर रही हैं वहाँ का माहौल बहुत ठंडा रहना चाहिए।
एसी में अगर कर सकें तो बहुत बेहतर है। तो ये देखिए मैंने करीब करीब तैयार कर लिया है। और वो यहाँ पे देखिए ये जो डिज़ाइन मैंने बनाया है वो नाइफ़ की सहायता से बनाया है। तो इसे अब कुछ देर में रेफ्रिजरेट करूँगी, फ्रिज में रखना है ताकि कुछ सेट हो जाए, उसके बाद फिर इसमें आइसिंग करूँगी। तो यहाँ देखिए मैं नोज़ल दिखा रही हूँ और पाइपिंग बैग में इसे सेट कर रही हूँ। तो ये जो फ्लोरल पैटर्न बनाना है उसका नोज़ल है बड़ा वाला। आगे से थोड़ा सा इसका टिप को इसको कटिंग कर लिया इस कैंची से और उसके बाद सेट किया है। तो जब तक केक थोड़ा सेट हो रहा है फ्रिज में तब तक ये सारे काम कर रही हूँ ताकि तैयारी हो जाए। तो ये देखिए अभी भी पूरी तरह से इस नोज़ल को फिट नहीं हो रहा है, तो इसे थोड़ा सा और काट लूँगी और इसे कटिंग करने के बाद फिर उसे फिट करने के बाद इसे ग्लास में सेट कर देना है। तो ग्लास में जब आप इसे रख कर के क्रीम डालती हैं तो बड़ी आसानी भी हो जाती है, तो उसका ध्यान रखना है। तो ये देखिए इससे आप रोज़ वगैरह सब इस नोज़ल से बड़ी आसानी से बनता है। बस आपका क्रीम परफेक्ट होना चाहिए, क्रीम को अच्छी तरह से स्टिफ होना बहुत ज़रूरी है। और इसके बाद रोज़ जो बनाने के लिए है वो अलग है। तो ये देखिए ये मैं निकाल ले रही हूँ फ्रिज से। अब डिज़ाइन बनाना स्टार्ट कर दूँगी। तो सबसे पहले जो मैंने गनाश है उसको माइक्रोवेव में थोड़ा सा हल्का सा गर्म कर लिया। ये बिल्कुल गर्म है और पिघला हुआ है। तो ये देखिए किस तरह से ये ड्रिप कर रहा है। तो ड्रिप ही करना था, इसे चारों तरफ थोड़ा चॉकलेट का एक फ्लेवर आ जाएगा। तो ये मैंने थोड़ा सा हल्का सा उसे माइक्रोवेव कर लिया और गनाश को, और उसके बाद फिर पाइपिंग बैग में डाल करके, बहुत गर्म नहीं डालना है नहीं तो पाइपिंग बैग भी जो है वो बिल्कुल पिघल जाएगा। तो ये देखिए इस तरह से चॉकलेट ड्रिप करने के बाद केक इस तरह का दिखता है। और इसे मैं रोटेट करके दिखा रही हूँ। इसका जो डिज़ाइन है वो भी अभी बिल्कुल विजिबल है, देखिए टॉप में। अब थोड़े से फ्लोरल पैटर्न इसमें डालूंगी और कुछ डेकोरेट करूंगी। तो लीजिए अब तैयारी है पाइपिंग बैग में क्रीम डालने की। तो अब ये देखिए पाइपिंग बैग को मैंने ग्लास में इस तरह से डाल लिया। नोज़ल ऑलरेडी डला हुआ है उसमें, और ये ग्लास डाल करके जो क्रीम मैंने बीट किया था, जो ऑलरेडी इस्तेमाल भी किया, वही क्रीम इसमें डाल ले रही हूँ ताकि जो भी या फिर अगर आपके पास दूसरा नोज़ल है, ये देखिए मैंने, ये भी एक टूल है जो कि आप फ्लोरल पैटर्न इस पर आप बना सकते हैं। तो सबसे पहले इसको थोड़ा सा क्रीम डाल करके बेस बना लेना है, और बेस बनाने के बाद उसके ऊपर जो वो पेटल्स है उसको एक के बाद एक घुमाते हुए बनाना है। तो बड़ी सावधानी से बनाना है, बहुत बनने के बाद बहुत खूबसूरत लगता है। और उसके बाद जब पूरा हो जाएगा तो फिर इसे सीजर्स से नीचे से उठाकर हौले से बिल्कुल बहुत ही सॉफ्टली, बहुत ही डेलिकेट काम है ये, और थोड़ा प्रैक्टिस की भी ज़रूरत है। तो इसे पूरा करने के बाद फिर वो आप केक पर इसे प्लेस कर सकती हैं। तो 3 रोज़ बनाया मैंने और तीनों को फिर प्लेस किया केक पे। और शुरुआत में तो बहुत ही डेलिकेट होता है, लेकिन फिर फ्रिज में रखने से थोड़ा फिर वो स्टिफ हो जाता है। तो इसमें मैंने किसी कलर का इस्तेमाल नहीं किया है, वाइट कलर ही रहने दिया है। बस थोड़े से गोल्डन बॉल्स हैं मेरे, तो बस थोड़ा हल्का सा गोल्डन बॉल्स से इसे डेकोरेट कर दूंगी। और फिर ये देखिए बन गया। तो इसी तरह 3 फ्लावर्स जो भी बना रही हूँ, 3 बन गए इस तरह से। कैंची से ये बिल्कुल हल्के से प्लेस करना है। तो कैमरा से दिखा नहीं पाई आपको प्लेस करते हुए, पर अभी जब दिखाऊंगी केक तो फिर आप वहाँ पे विजिबल होगा कि कहाँ पर प्लेस किया।
फिर ये दूसरा फ्लावर मैं बनाना शुरू कर रही हूँ। बेस सबसे पहले बनाना है और ये बेस बना करके उसको इसके उसके ऊपर ही बस इस तरह से जो ये इसका नोज़ल है वो घुमाते घुमाते डिफरेंट डिफरेंट बहुत सारे डिज़ाइंस बनते हैं, सिर्फ रोज़ ही नहीं, तरह तरह के फ्लोरल पैटर्न्स आप इसमें बना सकती हैं। बस थोड़े प्रैक्टिस की ज़रूरत है, प्रैक्टिस करना पड़ता है। तो मेरा भी प्रैक्टिस बहुत छूट गया है क्योंकि क्रीम का कोई भी काम अश्विन को बिल्कुल पसंद नहीं है और घर में कौन खाएगा, हम लोग क्या ही खाएंगे, तो बस बनता नहीं है। हालांकि थोड़ा सा तो बनाना ही पड़ेगा, थोड़ा प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। तो आज का मकसद, बनाने का एक मकसद वो था कि मौका भी है और बनाने की चाह भी है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना बना ही लिया जाए, अपने लिए ही सही। अब देखिए फिर अब मैं अपना नाम भी लिख रही हूँ, बिल्कुल अपने लिए हैप्पी बर्थडे लिख रही हूँ, पूरे उत्साह और उमंग के साथ। कोई कमी नहीं है और ना मैं थकी हूँ, हालांकि सुबह से कुछ न कुछ काम हो ही रहा है और कल भी पूरा ही काम करना है क्योंकि कल का भी मेनू बहुत ही शानदार ही है, क्योंकि अश्विन को नान खाना है। तो नान, मलाई कोफ्ता और दाल। ये देखिए मानिका है, पता नहीं क्या काम है। मेरे काम करने वक्त कितना भी बोलो, ये लोग एक ना एक बार झांक ही जाते हैं। हालांकि कैमरे में भी आने से गुरेज है और मेरे बीच में कहीं ना कहीं आ ही जाते हैं, तो ऑब्वियसली आप कैमरे में आएंगे ही। कितना मैं डिलीट करूँगी, तो इसे मैंने डिलीट नहीं किया। तो ये देखिए पूरे मनोयोग से मैं अपने लिए लिख रही हूँ। तो अपने लिए भी उतनी ही इस शिद्दत से हर काम करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को ये कहते हुए सुना है मैंने कि अरे अपने लिए क्या ही काम करना है, क्यों नहीं करना है। हालांकि दोस्तों आपको जानकर बड़ी खुशी होगी कि ये मेरा 62वां जन्मदिन है, पर सच पूछिए तो कुछ भी ऐसा 62 जैसा कुछ नहीं लगता, एक नंबर है और बस मैं वही फील करती हूँ। तो अश्विन के लिए बनाया तो उसकी पसंद का बनाया, तो इस बार मैंने बटर स्कॉच फ्लेवर का अपने लिए बनाया। हालांकि थोड़ा सा ये चॉकलेट फ्लेवर है, उसी के लिए डाला है मैंने ताकि वो खाए और फिर मेरे आर्ट क्लास में भी जो बच्चे आएंगे उनको भी देंगे, वो भी बड़े उत्साह से मेरा बना हुआ केक खाते हैं और मुझे भी बहुत अच्छा लगता है उनको देने में। तो ये देखिए मैंने जो लिखा था वो आपको दिख नहीं रहा था, अब ये मैं दिखा रही हूँ आपको। ये हैप्पी बर्थडे टू मी मैंने लिख लिया है। तो ये अभी भी पूरा डेकोरेशन नहीं हुआ है और भी बाकी तो ये देखिए अब प्लेस कर रही हूँ मैं जो फ्लोरल पैटर्न्स जो मैंने बनाए हैं उसे केक पर लगा दे रही हूँ एक के बाद एक। तो ये अब पूरा हो जाएगा। काफ़ी रात हो गई है, हालांकि 12 बजे के पहले मुझे तैयार कर लेना है, तो करीब करीब 11 तो बज रहा है। तो ये पूरा हो ही चुका है, इसके बाद मैं रेडी भी होंगी और 12 बजे तक अश्विन आएगा और फिर केक काटने का समय हो जाएगा। तो ये अपने लिए इतनी तैयारी मैंने की। तो बताइएगा दोस्तों आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा और मुझे अपने ये जो 62nd बर्थडे है, ये जो मैंने अपने लिए इतनी मेहनत की, इसके बारे में आप क्या कहेंगे। तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर लिखिए, मुझे अच्छा लगेगा और आपकी शुभकामनाओं के ज़रूरत भी है और उम्मीद है आप ज़रूर अपनी शुभकामनाएं मुझे देंगे। तो इस तरह से मेरी ये तैयारी पूरी हो चुकी है करीब करीब। तो ये जो केक बेस में जो नीचे बिल्कुल सुना सुना सा लग रहा है, तो वहाँ पर मैंने एक फ्लोरल स्टार पैटर्न का एक नोज़ल लिया है और उसे भी वाइट से बिल्कुल स्टार फ्लोरल पैटर्न से थोड़ा सा डेकोरेट कर दे रही हूँ। और इसके बाद करीब करीब पूरा ही हो जाएगा, बस थोड़ा फ्लोरल जो है ये पैटर्न उस पर थोड़ा थोड़ा
बॉल्स जो गोल्डन स्मॉल स्मॉल बॉल्स हैं वो मैं उसे स्प्रिंकल कर दूंगी, और हैप्पी बर्थडे का स्मॉल सा कार्ड इसमें लगा देना है, और एक कैंडल। तो ये देखिए, ये स्टार नोजल से मैंने ये पैटर्न बनाया। कैसा लग रहा है आपको? देखिए, फ्लावर्स भी पेस्ट बिल्कुल ऊपर में प्लेस कर दिया मैंने, और ऊपर में हालांकि मैंने 2024 लिखा है, पर ये बहुत विजिबल नहीं है एनीवे। तो इस तरह से मेरा जो केक है वो कंप्लीट है। ये गोल्डन बॉल्स भी मैंने स्प्रिंकल कर दिया है। तो ये देखिए, सिर्फ 24 पीछे से दिख रहा है। तो अब मैंने केक को फ्रिज में रख दिया है और बिल्कुल तैयार होकर बैठ गई हूँ। तो मानिक ने कुछ तस्वीरें ली हैं, और ये देखिए, तो पूरी तैयारी है अपने लिए, और इंतज़ार है अश्विन का। तो इस तरह से मैंने अपना ये जन्मदिन मनाया। ये 5 तारीख के रात का है, और फिर कल जो है, कल भी जो मैं बनाऊंगी उसका भी सारा वीडियो लेकर आपको ज़रूर दिखाऊंगी। ये देखिए, मेरे हाथ में केक है, और ये अब मैं टेबल पर रख दूंगी। तो ये फाइनली इस तरह दिख रहा है। आशा है आपको अच्छा लगा होगा। दोस्तों, अगर अच्छा लगा होगा आज का वीडियो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इससे मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आप लाइक करेंगे। सब्सक्रिप्शन भी दोस्तों बहुत कम ही हुआ है अभी तक। प्लीज़ आप अपना जो है सहयोग बनाए रखें, तो मैं भी नए नए वीडियोस लाने में मुझे भी बहुत उत्साह रहता है। तो ये देखिए, बहुत करीब से आपको दिखा रहे हैं केक को, और साथ में ये देखिए, इस केक की तो पूरी महिमा पूरे वीडियो में बताया ही मैंने पूरे, लेकिन ये जो साइड में केक बनाया मैंने, मैंगो टी केक, वो बेचारा बड़ा उपेक्षित सा रहा है। ये देखिए, बगल से झांक रहा है। तो ये बिना क्रीम का बनाना पड़ा, क्योंकि अश्विन को की फरमाइश थी, बिना क्रीम का भी एक बना है। तो 2 केक इस तरह से मैंने अपने लिए बना लिया। ये देखिए, हैप्पी बर्थडे का कार्ड भी लग गया, कैंडल भी लगा हुआ है। बस इंतज़ार है कि अब केक कटे। ये देखिए, अश्विन आ गया है। करीब करीब 12 बजने में 10 मिनट है। तो लीजिए, तैयारी पूरी है। अब बस केक पे ये कैंडल भी जल गया है, और अब मैं केक काटने की तैयारी कर रही हूँ। और इधर एलेक्सा को भी आदेश दे दिया गया है कि वो हैप्पी बर्थडे सॉन्ग गा दे। तो इस तरह से मेरा ये सुंदर दिन बीता, शुरुआत हुई आज, और कल पूरा दिन इसी तरह से हंसी खुशी में बीतेगा। तो दरअसल ये केक बनाना और ये इस तरह से सेलिब्रेट करना, ये तो एक बहाना है। दरअसल परिवार में प्रेम भाव बना रहे, यही सबसे बड़ी नेमत है। तो बताइएगा दोस्तों, आपको कैसा लगा हमारा आज का सेलिब्रेशन। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप आखिर तक बने रहे। कल भी ज़रूर देखिएगा। इसके साथ ये तो अधूरा है, एक पार्ट ही है बर्थडे का। जो कल मैंने एक बहुत अच्छी खासी फहरिस्त बनाई है खाना बनाने की, रेसिपीज़ की। तो कल बहुत कुछ बनाती हूँ और आपसे शेयर भी करती हूँ। उम्मीद है आप ज़रूर देखेंगे। तो कल का इंतज़ार कीजिए। बस 12 बजे तो केक ही कटा है। करीब करीब सोते हुए सब कुछ समेटते हुए बिल्कुल 1 तो बजना ही बजना है। तो इस तरह से लेट नाइट आज हो गया। हालांकि लेट नाइट मुंबई में कुछ नई बात और अनोखी बात नहीं है, तो चलता है। तो आज अपने लिए सब कुछ किया मैंने। मैं भी बहुत खुश हूँ, बड़ा मज़ा आया इतना कुछ बना करके, क्योंकि इस खुशी में आप सब शामिल हुए। तो आप सबका हार्दिक आभार और बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये देखिए, अब मैं इसकी स्लाइसेस भी कर दे रही हूँ। ये भी बहुत अच्छा, टी केक भी बहुत अच्छा बना है। तो इसी के साथ ये आज का वीडियो बहुत लंबा हो चुका है। शायद आप स्किप करके नहीं देखे हो, ऐसी उम्मीद है। शुक्रिया आपका।